हेलो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक बोल पर। हम जितने भी कंपनी यहाँ पे लिस्टेड है मार्केट में उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो एनएसई है और बीएसई है, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर इंडिया की सारी कंपनी लिस्टेड है, जिस पर इन्वेस्टर, ट्रेडर या फिर फॉरेन इन्वेस्टर है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, इन लोग इसमें ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो एनएसई है क्या? वास्तव में एनएसई देखा जाए तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1992 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसमें जितने भी डोमेस्टिक है, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, गोल्ड ग्लोबल, और जितने भी पब्लिक है, प्राइवेट है, ये और इंडिविजुअल हम जैसे रिटेलर भी इसमें अपना हिस्सा रखते हैं। जितने कंपनी इसमें लिस्टेड है, 2024 का जो डाटा दिखा रहे हैं उसमें 2671 कंपनी लिस्टेड है। मार्केट कैप देखा जाए तो हमारा जो इंडिया का मार्केट कैप है ये इसी पर डिपेंड करता है। तो मार्केट कैप पे एनएसई का $5.2 ट्रिलियन है। इसमें जो इंडेक्स है, जितने भी इंडेक्स देखने को मिलता है, निफ्टी 50 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है और निफ्टी 500 है। ये एक्चुअल क्या बताता है? डाटा बताता है। ये देखा जाए तो इसमें क्या देखने को मिलता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो भारत की फाइनेंशियल लीडिंग को आगे बढ़ाने में मदद करता है। इसकी हेडक्वार्टर मुंबई में है। 1992 में इसकी स्थापना किया गया था। ये फुल्ली ऑटोमेटिक है, एडवांस है और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जिसमें जितने भी ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, उनको ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ऑफरिंग करता है। एनएसई में होता क्या है? एनएसई में देखा जाए तो मोस्ट फीचर ये है कि ये रियल टाइम डाटा प्रोवाइड करता है। यानी यहाँ पे देखा जाए जितने भी एनएसई का जो देखने को मिलता है, एनएसई का साइट है उसमें रियल टाइम डाटा है, उसमें अपलोड है, जिससे ट्रेडर को मार्केट के ट्रेंड को और मोमेंटम को ट्रैक करने में मदद करता है कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या फिर साइडवेज में है। इस तरह से मोमेंट को ट्रैक करने में मदद करता है। इसी तरह से मार्केट एनालिसिस ट्रेडर को मार्केट के ट्रेंड और पैटर्न को एनालिसिस करने में मदद करता है। कौन सा पैटर्न बना है, कहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है, इसके बारे में भी ये बताने में मदद करता है। यानी जो चार्ट हमें दिखाई देता है वही मार्केट एनालिसिस है कि मार्केट में मोमेंटम कहां से आ सकता है। ये हमें अलग सीखना पड़ेगा, ये स्किल के द्वारा सीखा जाएगा, एक्सपीरियंस के द्वारा सीखा जाएगा। उसी तरह से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें हम शेयर को खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं। यानी जितने भी कंपनी इसमें लिस्टेड है उसके शेयर को क्या किया जाता है? परचेज किया जाता है और बाद में जब हमें मुनाफा हो जाता है तो फिर हम उसे सेल करके निकल जाते हैं। इसमें बेनिफिट देखा जाए तो ये एक प्रकार से ट्रांसपेरेंसी है। इसमें जितने भी इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, उनको मार्केट के परफॉर्मेंस को क्लियर देखने में मदद मिलती है। यानी इसमें किसी तरह से हेरफेर नहीं है। एफिशिएंसी ट्रेडिंग, जितने भी इसमें ट्रेडिंग होता है उसमें ट्रेडर को फास्ट और रिलेबल ट्रेडिंग देखने को मिलता है। जैसे कि हम कोई भी कंपनी को बाय करते हैं, माना कि कोई कंपनी है जिसका करेंट मार्केट प्राइस 16 रुपया है और हम उसमें अगर 16 या 17 रुपए में अगर बाय भी किए तो वो एक्टिव हो जाता है, उसे एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये मदद करता है, ये इसमें दिखाता है उस प्राइस में हम इसमें ट्रेड करते हैं और वो एक्टिव हो जाता है। तीसरा है कि इसमें इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन देता है कि इन्वेस्टर इसमें अपना जो इंटरेस्ट है उसको ब्याह भी कर सकता है और जिस हिसाब से प्लेटफॉर्म बना है उसमें जितने इन्वेस्टर हैं, जितने ट्रेडर हैं, वो अपने अनुसार कार्य कर सकते हैं। इसमें प्रोडक्ट क्या क्या है? इसमें प्रोडक्ट देखा जाए तो पहला इक्विटी है। इसमें हम जितने भी कंपनी देखने को मिलता है जो एनएसई का है, जैसे हम निफ्टी 50 में 50 कंपनी को देखते हैं, ये इक्विटी है, ये शेयर है। इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं? बाय कर सकते हैं और उसके बाद इसको सेल कर सकते हैं। उसी प्रकार से डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव में क्या है कि जितने भी फ्यूचर है, ऑप्शन है, ये ट्रेडिंग इसमें देखने को मिलता है। ये प्रोडक्ट है जिसमें हम आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। तीसरा चीज म्यूचुअल फंड। पहले म्यूचुअल फंड में जैसे कि एसबीआई का हुआ करता था, अब धीरे धीरे एनएसई भी अपने साइड में म्यूचुअल फंड अपलोड करना शुरू कर दिया है ताकि लोगों को मार्केट के अनुसार, मार्केट जैसे निफ्टी है बढ़ेगा तो म्यूचुअल फंड भी बढ़ेगा। और एक और है ईटीएफ। ईटीएफ ये एक प्रकार से लोग इसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड है, इसको खरीदा जाए, धीरे धीरे मार्केट अप ट्रेंड होता है तो इसमें हमें अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलता है। इसमें इंडिकेटर्स कौन कौन सा है, इंडेक्स कौन कौन सा है? निफ्टी 50 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है। और बीएसई है क्या? बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। इसमें बहुत सारी कंपनी लिस्टेड है जिसका शेयर हम खरीदते हैं, बेचते हैं और उसके बाद इसमें बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडिंग भी करते हैं। हम जैसे रिटेलर लोग हैं, इन्वेस्टर हैं, जिसमें हम बहुत सारे ऐसे कंपनी है जिसमें परचेज करते हैं, उसके बाद जब हमें मुनाफा होता है तो उसे सेल करके निकल जाते हैं। देखो ये बहुत पुरानी एक्सचेंज है। 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है
और इसका जो कंपनी लिस्टेड है इसमें वो लगभग 5630 कंपनी इसमें लिस्टेड है। इसमें जितने भी ट्रेड होता है उसका जो करेंसी होता है इंडिया रूपी होता है, यानी जो प्राइस हमें देखने को मिलेगा वो रुपीस में देखने को मिलेगा। 1 2 3 4 इस तरह से रुपीस में देखने को मिलेगा। इसका जो मार्केट कैप है वो भी बहुत तगड़ा है, जो 5.3 ट्रिलियन डॉलर निकल के आ रहा है। इसमें जो इंडेक्स देखने को मिलता है उसमें बीएससी सेंसेक्स देखने को मिलता है, बीएससी 100, बीएससी 500, बीएससी मिड कैप इंडेक्स है, स्मॉल कैप इंडेक्स है, ये सब देखने को मिलता है। बीएससी वास्तव में एक प्रकार से हमारा जो मार्केट है इंडिया का उसको ग्रोथ करने में बहुत मदद करता है, क्योंकि जितने भी कंपनी हैं इसी में लिस्टेड हैं और ये 6 लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है पूरे दुनिया में। और ये इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी बहुत बड़ा है, जो अभी फिलहाल 5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास निकल के आया है। इसकी स्थापना 1875 में हुआ था और ये 10 ओल्डे पुराना एक्सचेंज है और पूरे विश्व में देखा जाए तो ये 10वां नंबर का पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें देखा जाए तो बीएससी में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इसका जो फीचर है वो बहुत अच्छा है। पहला है ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि एशिया का ये सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ये इसलिए इस पर लोग जितने भी कंपनी है उसके शेयर परचेज करने में काफी मदद देता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन, बीएससी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा है, जैसे कि हम 5.3 ट्रिलियन डॉलर बताए, इसमें उतना सब देखने को मिलता है। यहाँ पर देखा जाए तो तीसरा चीज है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें हम आसानी से शेयर को परचेज कर सकते हैं और उसके बाद उसको सेल कर सकते हैं, बाय सेल कर सकते हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आती है। इंडेक्स हम पहले बता चुके हैं कि सेंसेक्स है और बीएससी 500 है। फिर निकल के आया है, पहला है लिक्विडिटी। इसमें बीएससी पर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, जिससे ट्रेडर को शेयर को जल्दी से खरीदने और उसे जल्दी से बेचने में मदद मिलती है। लिक्विडिटी देखने को मिलता है, यानी इसमें जो लिक्विडिटी है, अप डाउन का जो मूवमेंट है, वोलेटिलिटी है, वो बहुत ज्यादा है, ताकि हम अगर यहाँ पे प्राइस को खरीदे हैं, बाय किए हैं और थोड़ा ऊपर गया या फिर हमें अपना टारगेट हिट होते हुए दिखाई दिया तो हम वहां से जो शेयर खरीदे हैं उसको सेल करके निकल सकते हैं। तो इस तरह से इसमें लिक्विडिटी देखने को मिलता है। उसी तरह से ट्रांसपेरेंसी है, बीएससी पर ट्रांसपेरेंसी है जो इन्वेस्टर को मार्केट के परफॉर्मेंस को क्लियर देखने में मदद करती है कि मार्केट का एक्चुअल प्राइस क्या चल रहा है, क्या ये जीरो है, जीरो अभी तक किसी का प्राइस नहीं है, बट 1 2 3 इस तरह से कुछ पॉइंट में भी हम देखने को मिलता है कि इसका जो एक्चुअल प्राइस है क्या, वो हम आसानी से देखते हैं, उसको बाय करते हैं और उसके बाद सेल करते हैं। तीसरा चीज है इसमें रेगुलेशन। इसको रेगुलेट करने वाला कौन है, रेगुलेट करने वाला सेबी है। ये सब जितनी भी कंपनी मार्केट में क्या होता है, लिस्टेड होता है, उससे पहले उस कंपनी को सेबी से होकर गुजरना पड़ता है। जितने भी अपना डॉक्यूमेंट है उसको सेबी को देना पड़ता है। वास्तव में सेबी को सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक प्रकार की रेगुलेटरी बॉडी है जो कि बीएससी और एनएससी में जितने भी कंपनी हैं उसको रेगुलेट करने में मदद करता है। जो कि जैसे कि यहाँ पे सिक्योरिटी है तो जितने भी शेयर हैं, जितने भी स्टॉक हैं, कमोडिटी है, जितने गोल्ड है या ऑयल है, ये सब चीज कमोडिटी मार्केट है, उस पर ये अपना नजर बना के रखता है। और अगर उसमें किसी प्रकार की हेरफेर होता है, किसी प्रकार की उसमें धांधली होता है, स्कैम होता है, तो उस पर रोक लगा सकता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है और जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी। हालांकि 1992 में एक स्कैम हुआ, हर्षद मेहता स्कैम, उसके बगैर और सेबी एक्ट 1972 के अंतर्गत ला दिया गया। इसमें जितने भी काम होते हैं, जितने भी इसमें टीम मेंबर काम करते हैं, वे जितने भी कंपनी इसमें लिस्टेड होते हैं, याद रखना एनएससी और बीएससी में जितने भी कंपनी इसमें लिस्टेड होते हैं उस पर ये नजर बना के रखते हैं। और जितने भी यहाँ पे ट्रेडर होते हैं, जितने भी जैसे इनसाइड के ट्रेडर भी नाम सुनेंगे आगे हम, इनसाइड ट्रेडर होता है, जितने भी इन्वेस्टर होता है और कोई हेर फेर नहीं हो रहे हैं, कोई स्कैम नहीं हो रहे हैं, इस पर सब रेगुलेटरी बॉडी कौन बना के रखता है, सेबी बना के रखता है। इसे अच्छे से मैनेज का काम करने का कार्य है वो सेबी का है। तो आने वाले समय में हम आईपीओ के बारे में भी बताएंगे कि क्या होता है आईपीओ में, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। जब प्राइमरी मार्केट होता है, जब फर्स्ट टाइम मार्केट में लिस्ट होता है, प्राइमरी मार्केट होता है, उसके बाद वहां से जब मार्केट में लिस्ट हो जाता है तो वो सेकेंडरी मार्केट बन जाता है। तो हम जितने भी एनएससी में और बीएससी में जितने भी कंपनी है वो एक हिसाब से अभी फिलहाल वो सेकेंडरी मार्केट के अंतर्गत आता है और इसमें हम ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और मुनाफा कमा के इससे बाहर निकलते हैं। हालांकि एनएससी और बीएससी में तो मुनाफा होता ही है, साथ में यह देखा जाए कि अगर रिस्क रिवार्ड, मनी मैनेजमेंट, जिसका अगर ध्यान न रखा जाए तो इसमें नुकसान भी होता है।
आने वाले सेशन में हम बताएंगे कि किस हिसाब से मार्केट में ट्रेड करना चाहिए, कौन सा पैटर्न बनता है, तो किस हिसाब से हमें ट्रेड करना है, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।